in Eastern. Assalamualaikum and hello everyone. I hope you guys are doing great. Welcome back to my YouTube channel. और जी क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं आप? आज आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है बिकॉज़ मैं कुछ टाइम से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी। बट अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ और आप लोगों के साथ बातें भी करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों के साथ कोई गपशप नहीं हुई थी। ज़रा गपशप भी लगाते हैं। तो मैं आई थी वॉक के लिए क्योंकि सुबह का टाइम था तो मैं नॉर्मली डेली वॉक के लिए आती हूँ। आजकल यहाँ पर समर भी है और ये जो वॉक का सीन है ये ज़्यादातर समर में ही ऑन होता है क्योंकि विंटर में तो यहाँ पर ठंडी इतनी होती है और उसके अलावा स्नो होती है कि आपके बिना वॉक तो क्या करनी है, आपने कुल्फी जम जाती है आपकी। तो ये जो धूप शूप का सीन है वो ज़्यादातर समर में ही नज़र आता है, तो इसलिए समर की वॉक तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती, चाहे वो सुबह के टाइम हो चाहे वो फिर शाम के टाइम हो, क्योंकि आपको अपना वो टाइम उस हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ वॉक भी करते हैं क्योंकि वैसे तो मैं डेली अकेली करती हूँ, लोगों के साथ बातें भी कर लेंगे। तो ये देखें, ये ज़रा चेक करें कितनी ग्रीनरी है और कितना अच्छा व्यू है। हल्के हल्के बादल भी हैं, सुबह का टाइम है तो अभी ज़रा इतना सूरज पीक पे नहीं है, बट अभी ना सूरज भी निकल आएगा। कहीं कहीं पे हल्की सी धूप आती है, कहीं कहीं पे बादल हैं, तो बड़ा अच्छा बड़ा रिफ्रेशिंग सा इस टाइम ना मुझे फील हो रहा है। नहीं, आजकल आपकी जो लाइफ है वो आपकी इतनी बिजी जा रही है कि आप लोगों को अपने लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही टाइम मशीन बनी हुई है। टाइम का पता नहीं चल रहा कैसे गुजर रहा है, तो आपको आपके लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो वो उससे फिर क्या होता है कि आप ज़िंदगी के इन कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि आप खुद को टाइम ही नहीं दे पाते। आप जो आपकी हेल्थ है वो इफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए आपको खुद को भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। कम से कम वॉक करके ही आप अपने आप को थोड़ा सा फिजिकल सेट और फिट रख सकते हैं। तो बस जी मैंने कहा अब चले थोड़ा सा टाइम, सुबह का टाइम मिल गया है तो चलें जी जरा जाके वॉक कर लेते हैं। तो मैं भी आ गई। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जब मुझे फ्री टाइम मिलता है और जब मैं देखती हूँ कि हाँ मेरे पास टाइम है, मैं कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी निकाल लेती हूँ अपने लिए जिसमें मैं खुद को भी इंगेज करूँ। वॉक के बाद मैं आ गई घर। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता जब मैं कर रही थी तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बिकॉज़ आज का दिन मेरा बहुत बिजी होने वाला था। आज के दिन में मेरे बहुत सारे काम थे जो कि मैंने करने थे। बस ये सुबह का टाइम ही होता है जो आप थोड़ा सा रिलैक्सिंग गुजार लेते हैं कि आप लाइक अगर आप अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम दे लेते हैं, वरना जो बाकी का पूरा दिन होता है वो तो आपका बहुत ही ऑक्यूपाइड होता है। जैसे ही आप रात को सोते हैं, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग और पूरा दिन आपके माइंड में वो
तमाम चीज़ें घूम फिर रही होती हैं और वो सारी चीज़ें पाइपलाइन में होती हैं कि आपने अब ये काम करना है, कल को मैंने ये काम करना है, इस टाइम मैंने ये करना है। मेरा भी ऐसा ही दिन गुजरने वाला था आज का, क्योंकि मुझे आज कुछ मेरे इम्पोर्टेंट काम थे वो मुझे करने थे। फिर मैंने नाश्ता किया। मैं आ गई ज़रा मॉल, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, वो मैंने ली। उसके बाद फिर जी मैंने कुछ ग्रोसरी करनी थी, मैंने ग्रोसरी की और ये सारा कुछ करते-करते मैं इतना थक गई थी, मैंने कहा यार चलें थोड़ा सा रिलैक्स ही कर लेते हैं। फिर मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ली, वो मैंने पी बैठ के, उसको मैंने थोड़ा सा एंजॉय किया। ये सारा कुछ करते-करते बहुत टाइम हो चुका था। फिर मैं घर आई, घर आते ही फिर मैं खाना बनाने के लिए लग गई। आज मैंने बनानी थी जी बिरयानी। मैंने कहा चलें जी आज आप लोगों के साथ मैं अपनी जो रेसिपी है वो भी शेयर कर दूँगी। तो बिरयानी को इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपको ना बनाने आती हो तो आपके लिए बहुत ही ये मुश्किल काम है। बट अगर आप यूज़्ड टू हो जाएँ, मतलब कि अगर आप बनाते हैं रेगुलरली या कंटिन्यूअसली, तो फिर आपके लिए वो इतना मुश्किल नहीं होता ना। जब मुझे नहीं बनानी आती थी तो मुझे लगता था ये बहुत ही बड़ा काम है, बट मैंने उसको बनाना शुरू किया तो 1-2 दफ़ा तो वो नॉर्मल थी, बट उसके बाद अब बहुत अच्छी बन जाती है। तो वैसे मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ मैं अपनी ज़रा रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो जी बस फिर मैं बनाने लग गई, खाना बनाने लग पड़ी आके। अभी मैं जो ये वीडियो थी वो रिकॉर्ड कर ही रही थी। आई डोंट नो मेरे मोबाइल के साथ क्या हुआ कि मेरे मोबाइल की शायद बैटरी लो थी, कुछ पार्ट तो रिकॉर्ड हो गया और कुछ जो था वो नहीं हो पाया। मैंने कहा चलें अगर अभी नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बट जो मेरे से रिकॉर्ड हो पाया वो फिर मैंने बाद में रिकॉर्ड कर लिया, बीच में कुछ लैग हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ। तो खैर जो कुछ मैं रिकॉर्ड कर सकती थी वो मैंने फिर कर लिया।
वैसे बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी और लुक वाइज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। बस जी फिर मैंने खाना खाया। फिर टी टाइम, चाय तो लाज़मी है, चाय कहवा तो ये तो लाज़मी होता है। खाने के बाद जब तक आप चाय ना पिएँ या फिर आप कहवा ना लें या और भी जो चीज़ आप चाहते हैं खाने के बाद, कुछ लोग स्वीट खाना पसंद करते हैं तो वो मैंडेटरी होता है। तो बस जी फिर मैंने चाय पी। इसके साथ मैंने ये चॉकलेट्स एंजॉय की जो कि मुझे मेरी फ्रेंड ने भिजवाई थी बिकॉज़ रिसेंटली शी गेव अ बर्थ टू अ बेबी गर्ल। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बस जी इसी के साथ हमारा आज का दिन ख़त्म हो गया और इसी के साथ ही मैं अपना यहाँ व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।